औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत हाज़िर एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान से घरेलू नुस्खे के साथ। आज मैं आपको एक बहुत शानदार सा घरेलू आसान सा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह गैस, कब्ज़, मैदा की तज़ावियत ख़त्म होगी। इंशाल्लाह भूख की कमी के मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही शानदार नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैदा के मसाइल हैं, गैस बनी रहती है, कब्ज़ रहती है, या डकारें आती रहती हैं, या बदबूदार हवा खारिज होती रहती है। उनके लिए भी नहायत है ये कामयाब नुस्खा होगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको जो मैदा के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जो मैदा के मरीज़ हैं, एक तो परहेज़ किया करें, यानी कि खट्टी तली चीज़ें हैं, बाज़ारी खाने, पराठा वगैरह हो गया, इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। और खाना खाने से घंटा पहले पानी पिया करें या घंटा बाद में पिया करें। सुबह शाम जितनी आसानी के साथ वॉक कर सकते हैं तो वॉक ज़रूर किया करें। और 5 वक्ती नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। करना कुछ के नाज का आपने लेना है 1 गिलास पानी का, उसमें 1 चमची सौंफ की डाल दें रात को। दूसरे दिन सुबह आपने उसको 2-3 जोश देने हैं, आग पर जन के पकाएं और फिर पानी को पुन लेना है, यानी कि छान लेना है। और नीम गर्म हालत में पानी हो तो उसमें आपने नाज़ 2 चमचे खालिस शहद मिक्स करके सुबह खाली मैदा पी लेना है। खालिस शहद होना चाहिए, छोटी मक्खी का हो बेशक बड़ी मक्खी का हो। इनके सुबह खाली मैदा आपने पी लेना। रात को सौंफ 1 गिलास पानी में पका दें, सुबह उसको 2-3 जोश दें, आग पर हल्की आंच पर पका लें। तो फिर छान के उसमें आपने 2 चमचे शहद मिक्स करके पी लेना है। 1 घंटा बाद नाश्ता कर लें। इसी तरीक़ा से इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मैदा की गैस, कब्ज़, तज़ावियत, डकारे आना, बदहज़मी, खाया पिया जो जिस्म को नहीं लगता वो भी इंशाल्लाह आपके जिस्म को लगेगा। गैस कब्ज़ का खात्मा होगा। डकारे वगैरह जो आती हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अगर बदबूदार हवा खारिज होती रहती है वो भी इंशाल्लाह हवा नहीं बनेगी। बल्कि नुस्खा को इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।